हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स। उसका कौन सा टॉपिक? कंपेयरिंग नंबर्स, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस 2 वीडियोस में स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 भी आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है, आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एंड इवन हमने ये देखे थे कि अगर हमें अलग अलग डिजिट्स दे के रखे हैं तो हम उनसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, वो वीडियो जाकर देखना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पर भी हमें ट्राइडीज दे के रखा हुआ है। ट्राइडीज में क्या बोला जा रहा है, रीड एंड एक्सपैंड द नंबर्स वेयर एवर देयर आर ब्लैंक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर्स दे के रखे हैं, उसके लिख लेने हैं नंबर नेम एंड देन फिर क्या करना है, उनका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पर दे के रखा हुआ है 20,000। कैसे समझ आ रहा है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 20,000। तो अगर हम बात करें नंबर नेम की तो हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे लिख देंगे, हम इसे कैसे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000। ठीक है, इतना आया समझ में? अब अगर हमें से बोला जाए कि हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन मतलब हमें तोड़ तोड़ कर लिखना है। तो 20,000 को हम कैसे लिखेंगे? 2 हमें पता है 10th प्लेस पे है, ठीक है। 10th प्लेस 10,000 प्लेस पे है, किस प्लेस पर है? 10,000 की प्लेस पर है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 2 के बाद देखेंगे कि कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 1 2 3 4। 2 के बाद हमें 4 डिजिट दिख रही है, तो हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और आगे लगा देंगे 1। तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हमने क्या कर दिया, 20,000 का एक्सपेंशन कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है 26,000। कैसे समझ आ रहा है? वंस प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे हम, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 26,000। कैसे लिखेंगे हम इसे, $26,000। ये हमने क्या किया है, 26,000 को इन वर्ड्स लिख दिया, नंबर नेम के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन भी करना है। तो हमें दिख रहा है 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 4 डिजिट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 40 एंड आगे लग जाएगा 1, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद हमें अभी दिख रहा है 6 भी बचा हुआ है, ठीक है, 6 भी बचा हुआ है। तो अब हम क्या लिख देंगे, +6 लिख देंगे। 6 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 0 0, 3 0 लग जाएंगे, 0 0 0, 3 0 लग जाएंगे एंड आगे 1 लग जाएगा। तो ये हमने क्या किया, 2 को स्प्लिट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया, +6 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, ठीक है।
इतना आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने एक्सपेंशन कर दिया है। क्या किया? ये हमने एक्सपेंशन किया है, ठीक है। इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है हमें। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू डाल देते हैं, 0 मतलब वंस, टेंस, 0 की जगह क्या लिख दिया, वंस लिख दिया, टेंस, 100, 1000 और 10,000, ठीक है। इतना आया समझ में? तो अब हम इसे कैसे रीड आउट करेंगे, इसे हम कैसे नंबर नेम फॉर्म में लिखेंगे। हम सबसे पहले तो 38 को साथ में ले लेंगे और लिख देंगे 38,000। क्या लिखेंगे, 38,000, ठीक है। और बाकी हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 400। क्या दिख रहा है हमें, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100, तो हमने क्या लिख दिया, 400। तो नंबर नेम में कैसे आएगा, 38,400, ठीक है। इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें स्प्लिट कर देना है। सबसे पहले क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय, कितनी डिजिट्स हैं 3 के बाद, हमें दिख रही है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे और 1 आ जाएगा। देन फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमें दिख रहा है 8, यहाँ पे लिख देंगे 8, मल्टीप्लाई बाय 8 के बाद हमें दिख रही है 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 आ जाएंगे एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लगा देंगे क्या, प्लस का साइन। उसके बाद हमें दिख रहा है 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय, हमें दिख रही है 4 के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लग जाएंगे एंड 1 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो का क्या ही एक्सपेंशन करेंगे, इसलिए हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया। 0 की जगह कोई और डिजिट दे के रखी होती तो हम ज़रूर यहाँ पे उसका एक्सपेंशन करते एंड यहाँ पे उसको लिख देते, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 65740। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। इतना आया समझ में? उसके बाद क्या करना है, हमें लिख लेना है नंबर नेम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, 65,000, क्योंकि 65 क्या है, 1000 के ग्रुप का है, 65,700, 65,700, इसको क्या बोलेंगे, 40 बोल देंगे, ठीक है। क्या आया, यहाँ पे 65,740 आ गया और हमने क्या किया, उसे नंबर नेम फॉर्म में भी लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपेंशन करना है, ठीक है। सबसे पहले दिख रहा है हमें 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट हैं, तो 4 0 लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर बीच में है प्लस का साइन। उसके बाद हमें दिख रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय, हमें दिख रहे हैं 3 डिजिट 5 के बाद, तो 3 0 लग जाएंगे और 1 आ जाएगा। फिर आता है प्लस का साइन एंड देन उसके बाद है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 के बाद हमें दिख रहे हैं 2 डिजिट, तो 2 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर हमें दिख रहा है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के बाद हमें एक ही डिजिट दिख रही है, तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 है तो उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो क्या आ गया यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमने क्या किया, एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया है? आगे बढ़े क्या? आगे क्या देके रखा हुआ है, 8 9 3 2 4। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पर है वंस, यहाँ पर है टेंस, यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 1000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है।
इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, नंबर नेम फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 89,000, क्या आ जाएगा 89,000। फिर उसके बाद 300, ठीक है। उसके बाद क्या है 24, क्या है उसके बाद 24, ठीक है। इतना आया समझ में। इसे हम कैसे लिखेंगे, 89,324, ये हमने नंबर नेम फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन भी करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 4 डिजिट्स, तो यहाँ पर 4 0 लग जाएंगे एंड 1 प्लस उसके बाद क्या है 9 है मल्टीप्लाई बाय 9 के बाद कितनी डिजिट दिख रही है, 3 डिजिट एंड 1 लग जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है 3, तो 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 के बाद हमें 2 डिजिट दिख रही है तो 2 0 आ जाएंगे और 1 आ जाएगा, प्लस उसके बाद हमें दिख रहा है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद हमें 1 डिजिट दिख रही है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 के आगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें 4 दिख रहा है, 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 4 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 1 जा 4 ही हो जाएगा एंड 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आ गया, समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो बोलने की ज़रूरत है क्या, क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें भी क्या डाल देंगे, प्लेस वैल्यू डाल देंगे, 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर नेम फॉर्म में, अगर हम लिखें तो कितना आ रहा है, नंबर नेम फॉर्म में हमें दिख रहा है 50,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000। और हमें क्या करना है, अब हमें एक्सपेंशन भी करना है। तो सबसे पहले है 5, तो 5 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय, हम काउंट करेंगे 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 4 डिजिट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 0 लगा देंगे एंड आगे 1 लग जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया, ये थे नंबर नेम्स एंड ये था हमने एक्सपेंशन करके उसे लिख दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, सेम वही है, कंटिन्यूएशन में है, नंबर नेम एंड एक्सपेंशन करने हैं, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1s 10s 100 1000 एंड 10,000 और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, नंबर नेम क्या है यहाँ पे 41,000, क्या है यहाँ पे 41,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। सबसे पहले 4 है मल्टीप्लाई बाय, काउंट करेंगे 4 के बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट दिख रही है तो 4 0 यहाँ पे लग जाएंगे एंड 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद दिख रहा है हमें 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 3 डिजिट, तो यहाँ पर क्या लिख जाएंगे 3 0 लग जाएंगे एंड आगे आ जाएगा 1, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने क्या किया, एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। अब इतना सारा करा रही हूँ तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगी एंड आपको कंप्लीट करके भी लाना है, ठीक है। यहाँ पर भी 1s 10s 100 1000 10,000 आ जाएगा, ठीक है।
इतना आया समझ में। अगर हम एक्सपेंशन करके लिखें तो क्या आएगा, 47,300 क्या आ गया यहाँ पे, 47,300, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। सबसे पहले तो 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 0 लग जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। उसके बाद हमें दिख रहा है 4 के बाद 7 मल्टीप्लाई बाय, अब हम देखेंगे 7 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 3 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड देन फिर अब हम देखेंगे 7 के बाद क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब हम काउंट करेंगे 3 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 0 आ जाएंगे और साथ में 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया, ये हमने एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वंस, यहाँ पर है टेंस, यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 1000, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा क्या, 57,630, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने नंबर नेम में लिख दिया, अब हमें उसका एक्सपेंशन करना है। सबसे पहले 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट, तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद हमें दिख रहा है 7, ठीक है, 5 के बाद 7 दिख रहा है, 7 लिखा, मल्टीप्लाई बाय, 7 के बाद काउंट करेंगे तो हमें दिख रही है 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हमने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हमें दिख रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय, 6 के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 0 आ जाएंगे, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस फिर 6 के बाद है 3 मल्टीप्लाई बाय, 3 के बाद 1 डिजिट है, तो 1 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, इसका भी हमने एक्सपेंशन कर दिया है, 57,630 का भी हमने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डिजिट दिख रही हैं 29485। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू डाल देंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, नंबर नेम लिख लेना है। सबसे पहले क्या आएगा, 29,000, 29,400, 29,485, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने लिख लिया है नंबर नेम में, ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसका भी एक्सपेंशन करना है। सबसे पहली डिजिट है 2, 2 लिख देंगे, एंड 2 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 4 डिजिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे, प्लस उसके बाद 2 के बाद हमें दिख रहा है 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 0 आ गए और 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय, 4 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, फिर और आगे लग जाएगा क्या, 1, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है क्या, 8 है, 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 0 लग जाएगा, एंड यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद है 5, एंड 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 लगा देंगे। तो ये क्या कर दिया, ये हमने एक्सपेंशन फॉर्म में कर दिया है, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ये क्या है, ये है आपके लिए होमवर्क। आपको क्या करना है, आपको होमवर्क करके लाना है, बताना है आपके आंसर सही आए हैं कि नहीं, ठीक है।
आया समझ में? आया है तो इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है? नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है लार्ज नंबर्स इफ वी ऐड, यहाँ पर इससे लार्ज नंबर्स वाले टॉपिक से भी पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, रीड एंड एक्सपैंड द नंबर्स व्हेन एवर देयर आर ब्लैंक्स। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, इनके भी नंबर नेम्स लिखने हैं एंड इनका भी करना है एक्सपेंशन। ठीक है, आया समझ में? ये 3 मैंने आपको होमवर्क दिए थे एंड अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख देंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, अब लाख वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नंबर नेम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 लाख। ठीक है, आया समझ में? ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक्सपैंड भी करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 5 डिजिट, तो यहाँ पे लग जाएंगे 5 जीरोस और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10000। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब हमने क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाख आ जाएगा। अब इसका भी क्या करना है, हमें नंबर नेम में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,50,000। क्या आ गया है, 3,50,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्सपैंड कर देना है। सबसे पहले तो 3 लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय एंड 3 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 5 डिजिट, तो अब हम क्या करेंगे, 5 जीरोस लगा देंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा एंड 3 के बाद 5 है, हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। 5 के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 4 डिजिट। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 4 जीरोस लगा देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके आगे 0 है तो हमें 0 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हम एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353,000। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू डाल देंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड देन फिर लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर नेम 3,53,000। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने नंबर नेम में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 के बाद हम देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट है तो 5 जीरो लग जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस 3 के बाद 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद 4 डिजिट्स दिख रही हैं तो 4 जीरो आ जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस 5 के बाद 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 के बाद अब हमें दिख रही है 3 डिजिट तो 3 जीरो लग जाएंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, 3,53,000 का भी एक्सपेंशन कर दिया है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने प्लेस वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर नेम लिख देना है। तो क्या आएगा, 4,57,000
57,900 928, ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये हमने क्या किया, ये हमने नंबर नेम में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे एक्सपेंशन फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 4 दिख रहा है, 4 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 50 लग जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 1, प्लस 4 के बाद क्या है, 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद हमें 4 डिजिट्स दिख रही हैं तो 40 आ जाएंगे एंड यहाँ पे 1, प्लस उसके बाद हमें दिख रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय, हमें दिख रही है 7 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 के बाद 2 डिजिट दिख रही हैं, 2 0 यहाँ पर 1, प्लस उसके बाद हमें दिख रहा है 2 के बाद हमें दिख रहा है एक ही 0, मतलब एक डिजिट दिख रही है तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर हम लगा देंगे प्लस, उसके बाद 8 है, 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 400029, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड यहाँ पे लाख आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नंबर नेम में लिखना है, ठीक है। तो नंबर नेम में लिख देंगे 4 लाख 29, क्या आ जाएगा, 4,29,000, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई डिजिट नहीं थी तो हमने क्या लिखा, लाख के ऊपर क्या है 4, तो 4 लाख है और साथ में क्या है 29, तो हमने क्या लिख दिया, 29 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड भी ऐसे ही हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के बाद काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 5 डिजिट, तो यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस का साइन एंड उसके बाद हमें दिख रहा है डायरेक्ट यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद एक डिजिट है, 1 0 और यहाँ पे 1, प्लस उसके बाद 9 है, 9 वंस प्लेस पर है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है लार्ज नंबर्स टॉपिक। अब इसमें क्या करना है हमें, इफ वी ऐड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी गेट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। क्या बोला जा रहा है, अगर हम एक डिजिट को मतलब एक को ऐड कर देंगे किसमें, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में, 1 को ऐड कर देंगे किसमें, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड 10 लाख, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोल देंगे 10 लाख, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 9999999, ठीक है। 6 टाइम्स क्या लिख देना है हमें, 6 टाइम्स हमें लिख देना है 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर हम उसमें क्या कर दें, 1 को ऐड कर दें, क्या कर दें, 1 को ऐड कर दें, तो क्या मिल जाएगा, 1 + 9
10, 1 कैरी यहाँ पे गई, 1 + 9 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे गई, 1 + 9 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 9 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 9 10, 0 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 9 10। तो ये क्या आंसर आ रहा है? ये हमारा कौन सा आंसर आया है? ये बन गया है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। क्या बन गया है ये? जब हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में ऐड कर दिया 1 को, ये बन गया है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। कैसे समझ आ रहा है? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट दिख रही है, तो मतलब ये क्या है? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। तो इस स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं? 10 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 लाख। कैसे समझ आ रहा है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमने प्लेस वैल्यू डाली तो हमें समझ आया कि बिल्कुल सही बोला गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड 10 लाख। ठीक है, आया इतना समझ में? अब यहाँ पे क्या दे के रखा है? कंप्लीट द पैटर्न। हमें पैटर्न दे के रखा हुआ है। 9 + 1 = 10। 9 + 1 किया 10 आया। ठीक है, तो 99 + 1 किया 100 आया। तो 999 + 1 कर देंगे तो क्या आएगा? 0001, 1000 आ जाएगा। फिर 4 9 में क्या कर देंगे? अगर हम 4 9 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आया? यहाँ पे 4 zeros, यहाँ पे 4 zeros आएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 5 बार 9 दे के रखा है एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं? 1 को ऐड कर रहे हैं, तो 5 बार 0 आएगा एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें 6 बार 9 दे के रखा है एंड उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 6 बार 0 आएगा। ठीक है, 6 बार 0 आ गया एंड 1 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दे के रखा हुआ है 7 बार 9 दे के रखा है, तो 7 बार 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 बार जीरोज आएंगे एंड देन फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? ये हमने क्या किया? ये हमने पैटर्न को फिल कर दिया है। इतना आया समझ में? ऐड करने पे ये आंसर्स हमारे आने वाले हैं। यकीन नहीं होता आप अलग से ऐड करके देख सकते हो, यही आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो आपको क्या समझ में आएगा? ये जो आपको ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर दे के रखा है ना, जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1 तो हमें क्या मिल रहा है? हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ऐसे ही अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल रहा है। ऐसे ही हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल रहा है। ऐसे ही हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल रहा है। ऐसे ही हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल रहा है। ऐसे ही हम ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिल रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए इतना समझ में आया? ये था हमारा पैटर्न। तो आपको क्या करना है? आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है? नेक्स्ट रिमेंबर, हमसे क्या बोला जा रहा है? 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस। हमसे बोला जा रहा है कि 100 का मतलब क्या होता है? 10 टेंस भी होता है। ये कैसे है? अगर आप ध्यान से देखें, हम अगर प्लेस वैल्यू लिख दें 1 टेंस 100, ठीक है, बात किसकी हो रही है? टेंस की। तो हम क्या कर रहे हैं? 10 तक अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या बन रहे हैं? 10 टेंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 10 टेंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ऐसी अगर बात करें किसकी? 1000 की, और हमसे बोला जा रहा है 1000 का मतलब क्या होता है? 10 हंड्रेड्स। अगर 100 की बात करें, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 1 टेंस 100,000। बात हो रही है 100 की, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे 100 तक। तो हमें क्या दिख रहा है? 10 हंड्रेड्स मिल रहे हैं। हमें 1000 में क्या मिल रहा है? 10 हंड्रेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? लेकिन अगर हम बात करें किसकी?
अगर हम बात कर ले टेंस की, 1000 का मतलब 100 टेंस भी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1000 का मतलब क्या होता है, 100 टेंस भी होता है। ये हम कैसे देखेंगे, टेंस की बात हो रही है तो यहाँ से लेकर 10 तक हम अंडरलाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 100 टेंस। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद अगर हम बात करें 1 लाख की, किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 लाख की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख में हमसे बोला जा रहा है कि हमें मिलते हैं 100,000। तो ये हम देख लेते हैं सही है कि नहीं, 1 10 100,000 10,000 और लाख। 1000 की बात हो रही है तो हम अंडरलाइन कर देंगे 1000 तक। हमसे बोला जा रहा है मिलते हैं 100,000, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये देखिए 1 लाख में कितने थाउजेंड्स रहते हैं, 100,000 रहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। और साथ ही में बोला जा रहा है कि 1000 हंड्रेड्स भी रहते हैं, मतलब 1 लाख 1000 हंड्रेड्स के बराबर भी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो 100 की बात हो रही है तो हम 100 तक अंडरलाइन कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है यहाँ पे 1000 हंड्रेड्स मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 1000 हंड्रेड्स लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, 1 करोड़ की, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 करोड़। ये हमने क्या किया, 1 करोड़ लिख लिया। तो लिखा हुआ है 1 करोड़ में 100 लैक्स रहते हैं। क्या रहते हैं, 100 लैक्स। तो चेक कर लेते हैं हम, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड यहाँ पे करोड़ आ गया। हमसे बात हो रही है लैक्स की, तो हम जाएंगे लाख तक। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 100 लाख है। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि 1 करोड़ में 100 लैक्स रहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, 10,000 थाउजेंड्स, मतलब 1 करोड़ में 10,000 थाउजेंड्स भी रहते हैं। तो 1000 की बात करें तो 1000 तक अंडरलाइन करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 10,000 थाउजेंड्स भी है यहाँ पे। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें ट्राइडीज देके रखा हुआ है। ट्राइडीज में क्या बोल रहे हैं, हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ऐसे ही व्हाट इज 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 99 आएगा। ऐसे ही बोला जा रहा है व्हाट इज 10,000 माइनस 1, तो क्या आएगा, 4 बार यहाँ पे 9 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है 1 लाख माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 बार 9 आ जाएगा। और ऐसे ही हमसे बोला जा रहा है 1 करोड़ माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी बार आ गया, 7 बार क्या आ गया, 7 बार 9 आ गया है। ठीक है, इतना आया समझ में। जल्दी से बताइए इतना समझ में आया आपको। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में से 1 माइनस कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में से 1 माइनस कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से 1 माइनस कर रहे हैं, हमें मिल रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और ऐसे ही ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में से हम 1 माइनस कर रहे हैं, हमें मिल रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सॉरी, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में से हम 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं क्या, -1, तो क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर क्या था, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर -1 किया तो हमें क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर मिल गया। ठीक है, इतना आया समझ में। ये क्या है, ये है एक तरीके का पैटर्न। इससे पहले जो पैटर्न में देखा था हमने, उसमें क्या था, हम +1 कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट में +1 कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट ग्रेटेस्ट मिल जाता है। ठीक है, आया समझ में। समझ में आया आपको। वहाँ पर भी मैंने आपको पैटर्न समझाया था, यहाँ पर भी एक पैटर्न देके रखा है, वो प्लस फॉर्म में था, ये क्या है, माइनस फॉर्म में है। वहाँ पर कैसे था,
ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में +1 कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट मिल रहा है नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में +1 कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में +1 कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल रहा है। वो पैटर्न ऐसे था। ये क्या है, ये उसका जस्ट अपोजिट है, लेकिन ये भी क्या है, पैटर्न फॉर्म में ही है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड कर देना है शेयर, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी वेबसाइट, ये रही हमारी एप्लीकेशन एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।